हाय, तो आप कैसे हैं? आशा उम्मीद विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज जो हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, बिल्कुल हमारे इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आवश्यक है। तो चलते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कैन, CN कैन, कैन मीन्स सकना। सकना जो होता है क्षमता या ताकत की बोध होता है। MAY मे मीन्स भी सकना होता है। कैन और मे दोनों का अर्थ एक ही होता है, सकना। लेकिन इसमें क्या आज्ञा है, अनुमति है, संभावना है ना, आदेश होता है। और CN कैन कैन में सकना जो होता है क्षमता का बोध होता है, ताकत की बोध होता है ना। MAY में सकना होता है, आज्ञा होता है, अनुमति होता है, संभावना होता है ना। यही सब चीज का बोध होता है। तो जैसे देखिए, मैं खेल सकता हूँ, खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। इसमें देखिए, मुझे खेलने की क्षमता है, मुझे खेलने की कैपेसिटी है, मुझे खेलने की ताकत है ना। तो इसका अर्थ आ रहा है, इसका अर्थ आ रहा है, तो इसमें क्या देंगे? आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, है ना। मैं किताब पढ़ सकता हूँ, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। तो क्या होगा? आई कैन रीड ए बुक। बहुत आसानी है ना, बहुत आसानी है। वह जा सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक अर्थ हो रहा है कि संभावना भी है, वो जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, है ना। तो वो जा सकते हैं, तो इसका क्या होगा? ही में गो, ही में गो। आज मैं बाजार जा सकता हूँ। देखिए, आज मैं बाजार जा सकता हूँ, आज मैं बाजार जा सकता हूँ। इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या होता है? आज हो सकता है कि आज मैं बाजार जा सकता हूँ, हो सकता है नहीं भी जा सकते हैं, है ना। तो संभावना है ना। तो क्या होगा? टुडे, टुडे, है ना। आई मे गो टू मार्केट, मार्केट। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। यहाँ देखते हैं, हम किसी को क्या देते हैं? आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि तुम जा सकते हो किसी का। इस सेंटेंस से यही आता है कि तुम जा सकते हो। तो आपको, तुमको हम जाने का एक आदेश दे दिए, है ना। तुम जा सकते हो। तो ये क्या होगा? यू मे गो। लेकिन यही जब दोस्तों यहाँ रहेगा कि वह किताब पढ़ सकता है, किताब पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, तब क्या होगा? यहाँ देखिए, उसको किताब पढ़ने की कैपेसिटी है। ही कैन रीड ए बुक, है ना। वह किताब पढ़ सकता है। मोहन दौड़ सकता है, मोहन दौड़ सकता है, तब क्या होगा? इसमें देखिए, मोहन की दौड़ने की कैपेसिटी है ना, क्षमता है, तभी दौड़ सकता है, अन्यथा वो नहीं नहीं दौड़ सकता है। तो इसका क्या होगा? मोहन कैन रन। यहाँ देखते हैं दोस्तों, मेरे भाई आज आ सकते हैं, इस चीज को स्मरण रखना है दोस्तों। जब किसी में वो हिंदी वाक्य में टाइम रहे, समय रहे, तो उसका प्रयोग या तो आप शुरू में कर लीजिए या बाद में कीजिए, या तो आप शुरू में कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, है ना। तो इसको क्या होगा? मेरे भाई, तो मैं ब्रदर, मैं ब्रदर, मैं ब्रदर में होगा, क्योंकि आने की संभावना है ना, आने की संभावना है, आए नहीं है। मैं ब्रदर में कम आज का क्या होता है? टुडे,
आप टुडे को चाहे तो आप शुरू में दे सकते हैं या अंत में दे सकते हैं। तो आपने कैन और मे का प्रयोग सीख चुके हैं, कैन और मे का प्रयोग सीख चुके हैं। अब कैन और मे का प्रयोग अच्छा से आप सीख चुके हैं। अब देखते हैं फिर जहाँ अब वुड का प्रयोग देखते हैं और वुड का प्रयोग देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, अब सीखने वाले हैं कैन में वुड माइट, कैन में वुड माइट, यहाँ तक सीखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, सकता हूँ प्रेजेंट में है ना, मैं पढ़ सकता हूँ। तो पढ़ सकता हूँ तो इसको क्या देंगे हम, इसको देंगे आई कैन रीड। मैं पढ़ सकता था या मैंने पढ़ सका, दोनों का अर्थ एक ही होगा। मैं पढ़ सकता था या मैंने पढ़ सका, ये दोनों का अर्थ एक ही चीज होता है। मैं पढ़ सकता था, मैंने पढ़ सका, ये दोनों एक ही अर्थ होता है ना। मैं पढ़ सकता था, मैंने पढ़ सका। तो आई सकता था या सका क्या होता है, सकता था या सका का क्या होता है, कुड, COULD, कुड, आई कुड रीड। मैं पढ़ सकूंगा, यहाँ देखिए वुड में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, वुड में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, है ना, वुड का होता है। यहाँ कुड का क्या होता है, कुड में सका, सकता था, सकते, सकी, सके, है ना, सकता था, सकती थी, सकते थे, यही सब इसका अर्थ हो जाएगा। तो वो आए। अब देखते हैं मैं पढ़ सका, मैं पढ़ सका या मैंने पढ़ सका या मैं पढ़ सकता था, आई कुड रीड। अब इसको देख, मैं पढ़ सकूंगा, सकूंगा, तो आई देना है, उसके सकूंगा, है ना, तो आई वुड में सकेगा, सकेगी, सकेंगे होते हैं, है ना। तो वुड में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, है ना। सकूंगा तो एक ही चीज होता है, आई वुड, WOULD, वुड रीड। अब देखते हैं, मुझे पढ़ने की संभावना है, संभावना या शायद दोनों का एक ही अर्थ होता है, माइट, क्या होता है, MIGHT, माइट, माइट में शायद या संभावना, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो क्या देंगे, आई माइट रीड, आई माइट रीड होता है ना। वह शायद बाजार जा सकता और सकते हैं, वह शायद एक ही होता है, ही माइट गो टू मार्केट। राम पत्र लिख सकेंगे, राम पत्र लिख सकेंगे, राम इसमें देखिए सकेंगे, है ना, तो इसमें माइट नहीं प्रयोग होगा, इसलिए कि इसमें शायद या संभावना नहीं है, इसमें लिए इसमें माइट का प्रयोग नहीं करेंगे, सकेंगे। तो सकेंगे में किसका होता है, वुड में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, है ना। तो राम क्या देंगे, राम वुड राइट ए लेटर। तो अब आप लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं, समझते हैं। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। फिर यह समझते हैं कि वह नेता बन सकेगा, वह नेता बन सकेगा। तो सकेगा है ना, तो क्या देंगे, ही, सकेगा, सकेंगे, सकेंगे, तो ही वुड, सकेगा, सकेंगे, सकेंगे,
सकूंगा, सकेगी, सब एक ही होता है। वुड, ही, वुड, वुड बी ए लीडर, ए लीडर। यहाँ बी का प्रयोग, बी मतलब होना बनना सा, ऐसा होता है। बी का इसलिए प्रयोग करेंगे कि होना बनना सब होता है बी। तो वह नेता, ही वुड बी ए लीडर। वह खेल सकता था, वह खेल सकता था, वह खेल सका। दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का एक ही बनेगा। ही कुड, हाँ, ही कुड प्ले। इसलिए सकता था या सका, तो इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों को एक ही ढंग से हम लोग बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। अब इसको हम लोग अब देखते हैं, इसको आप लोग और एक ढंग से देख लेते हैं। वह खेल सकता है, वह खेल सकता है, वह खेल सकता है, तो क्या देंगे? ही कैन प्ले। वह खेल, वह वह क्रिकेट खेल सकता, क्रिकेट क्रिकेट खेल सकता था, तब क्या होगा? तो ही कुड प्ले ए क्रिकेट, CRICKET। आसानी से बन रहा है, आसानी से हम लोग समझ रहे हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो रहा है ना। ओके, वह दौड़ सकेंगे, दौड़ सकेंगे, यह समझना। ही उसके बाद क्या? सका, सके, सकेंगे क्या होता है? रन। ही सकेगा, वुड, वुड रन। शायद अच्छा से आप लोग समझ रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी है, जब तक कि याद नहीं रहेगा तब तक इधर बनने में परेशानी हो सकता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। ही वुड रन, वह दौड़ सकेंगे। तो आप लोग इसको अच्छा से शायद समझ रहे हैं। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए बेहतर होगा। अब हम लोग प्रयोग सीखने जा रहे हैं। यूज यूज मीन्स क्या होता है? प्रयोग या उपयोग। यूज मीन्स प्रयोग या उपयोग, लेकिन इसी को हम इंग्लिश में बनाएंगे, सेंटेंस में बनाएंगे तो बहुत मजेदार बनने वाले हैं, बहुत चीज सीखने। यूज मीन्स क्या होता है? यूज मीन्स कार्य करने की आदि है ना। तो क्या करते हैं? कार्य करने को लगातार कार्य क्या करते हैं। यूज मतलब क्या होता है? कार्य करने के आदि था। विल बी यूज मतलब भविष्य में कार्य करने के आदि होगा, आदि था, आदि होगा, होगी, होंगे, है ना। और यूज मतलब क्या? कार्य करने की आदि था, थी, थे। अब देखिए, करते हैं क्या मतलब करते हैं, तो यूज इसी को मतलब विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है, इसी को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। यूज मतलब क्या? करते हैं। जैसे है का था, थे, थी रहेंगे तो यूज्ड, करेगा, करेंगे, है ना। करेगी रहेगा तो विल बी यूज, है ना। करेगा, करेंगे, करेगी तो विल बी यूज। क्या करते थे, क्या करते थी, क्या करते थे, तो ये सब रहेंगे तो यूज्ड। क्या करते हैं, क्या करती हैं, क्या करते करता है, तब क्या रहेगा? यूज। तो अब इसी में देखते हैं। वह किताब पढ़ा करते हैं, तब क्या होगा? वह किताब, वह का क्या होता है? वह का ही करते हैं। लास्ट में देखना है, अंतिम शब्द को देखना है तो क्या है?
इज सॉरी ही तो यूज होगा, ही यूज रीड ए बुक। पढ़ना। अब देखिए इसी को देखते हैं, वह किताब पढ़ा करते थे, थे है ना, ही क्या होगा, थे है तो क्या करते थे, यूज्ड, ही यूज्ड रीड ए बुक। जब क्या पढ़ा करेंगे है ना, वह पढ़ा, वह किताब पढ़ा करेंगे, तब क्या होगा, भविष्य में है तो ही विल बी यूज्ड रीड ए बुक। बुक लास्ट में देंगे है ना। तो इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं, जैसे कि वह शराब पिया करता, शराब पिया करता है, पिया करता है ना। वह शराब पिया करता है तो क्या होगा, ही यूज ड्रिंक ड्रिंक वाइन, वाइन में शराब होता है। वह शराब पिया करता है तो वह यूज्ड होगा, उसके बाद पीना क्या होता है, ड्रिंक, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या है, शराब। वह शराब पिया करते थे, इसका क्या होगा, ही थे है ना, थे है तो इसी को विस्तार से समझाया गया, थे है तो क्या होगा, यूज्ड का प्रयोग करते हैं। वह शराब पिया पीने का कार्य करते थे, ही यूज्ड ड्रिंक वाइन है ना। वह शराब पिया करेंगे, वह शराब पिया करेंगे, तब क्या होगा, ही विल बी यूज, ही विल बी यूज, ही विल बी यूज ड्रिंक वाइन है ना, ही विल बी ड्रिंक वाइन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, DRINK होता है, ड्रिंक वाइन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर इसको देखते हैं मिटा के। अब इसी में देखिए, वह यहाँ आया करते थे, वह यहाँ आया करते थे, वह यहाँ आया करते थे, वह यहाँ आया करेंगे, वह यहाँ आया करता है, बराबर आता जाता है ना। इस ढंग से इसका क्या होगा, वह यहाँ आया करते थे तो क्या होगा, ही यूज्ड, ही के साथ यूज लगेगा, उसके बाद आना का क्या होता है, कॉम हियर। वह बराबर आया करते थे तब क्या होगा, फ्रीक्वेंट, मतलब अब चलिए उसको फ्रीक्वेंटली होता है ना, वह लगातार आने का कार्य करते हैं। अब वह आया करेंगे तो ही के साथ क्या होगा, भविष्य में है, गे है, वह आया करेंगे तो वह आया करेंगे तो करेंगे, ही विल बी यूज कम हियर। इसमें क्या होगा, वह यहाँ आया करता है तो ही यूज कम हियर। आप लोग इसको अच्छा से समझ रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है।
है दोस्तों, खाने की आदत, पीने की आदत, किसी कोई काम करने की आदत हो, है ना, तो ऐसे वाक्य रहेगा तब हम लगाएंगे इन हैबिट ऑफ। इन हैबिट ऑफ है, इन हैबिट ऑफ का अर्थ होता है आदत। एबल टू का अर्थ होता है योग्य या लायक। तो चलिए हम लोग प्रयोग देखते हैं। उसे पढ़ने की आदत है, उसे पढ़ने की आदत है। उसे शुरू में दे रहेगा उसे, वह, है ना, तो उसका एक ही अर्थ होता है ही। इंग्लिश में ही होगा, है ना। तो ही, ही आदत है, उसको है, हाँ, उसे पढ़ने की आदत है। तो ही इज इन हैबिट ऑफ रीड, है ना। ही इज इन हैबिट ऑफ रीड, उसे किताब पढ़ने की आदत है ना। उसे किताब पढ़ने की आदत है, तब क्या होगा, उसे किताब पढ़ने की आदत है। किताब पढ़ने की आदत है, आदत है, तब क्या होगा, ही इज इन हैबिट ऑफ रीड ए बुक। पहले उसको आदत है पढ़ने की, क्या, किताब पढ़ने की। समझ गए। तुमको सिनेमा देखने की आदत है, जब रहेगा तो क्या होगा, है ना। आपको सिनेमा देखने की आदत है, सिनेमा देखने की आदत है, तो इसका क्या होगा, आपको क्या होता है, यू, यू हो गया, यू के साथ आर होगा, यू के साथ आर होगा, इन होगा, हैबिट होगा, इन हैबिट ऑफ होगा, इन हैबिट ऑफ, हाँ, इन हैबिट ऑफ। आपको आदत है कौन सी, देखने की। देखना क्या होता है, वॉच। वॉच देखिए, जो आप स्क्रीन से देखते हैं, उसका स्क्रीन से आप जो चीज देखते हैं, आपको स्क्रीन से जो देखने का अंग्रेजी होता है वॉच होता है, मोबाइल से या इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान से। लेकिन वही कोई वस्तु देखते हैं, दूर की वस्तु को देखते हैं, कोई पदार्थ को देखते हैं, है ना, तो उसमें सी होता है, तो इसलिए स्मरण रहे, वॉच होगा, है ना। यू आर इन हैबिट ऑफ वॉच द सिनेमा, 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 CINEMA, सिनेमा। तो आप लोग इसको देख रहे हैं, है ना, इसको समझ भी रहे हैं। अब इसी में देखिए, अब इसको है कि तुमको शराब पीने की आदत है, तो यू के साथ क्या होता है, यहाँ तक हम लोग समझ गए इसको, है ना। अब इसको बनाते हैं, इसका क्या बनेगा, यू, है ना। चलिए इसको बना लेते हैं। किसका बनाते हैं, तुमको शराब पीने की आदत है, क्या होगा, यू के साथ आर, इन हैबिट ऑफ, क्या, ड्रिंक, क्या है, DRINK, ड्रिंक वाइन, है ना। अब इसको क्या बनाते हैं, आपको अधिक बोलने, सोहन को अधिक बोलने की आदत है, तो इसका सोहन इज होगा, फिर इसके साथ भी इन हैबिट ऑफ होगा, इन हैबिट ऑफ, सोहन इज इन हैबिट ऑफ स्पीक, स्पीक, अधिक का क्या आता है, मोर, है ना। सोहन इज इन हैबिट ऑफ स्पीक, पहले बोलना का होगा, उसके अधिक का होता है मोर। समझ रहे हैं, ऐसे होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं एबल टू का प्रयोग। किसका, एबल टू। एबल टू मीन्स योग्य होता है या लायक होता है, वह पढ़ने लायक है, पढ़ने लायक है, वह पढ़ने लायक है, वह पढ़ने योग्य है,
दोनों का एक ही अर्थ होता है, दोनों का एक ही अर्थ होगा, दोनों का ही होगा। ही के साथ क्या होगा, इज होगा, ही के साथ इज होगा। ही इज एबल टू रीड, ही इज एबल टू रीड, और पढ़ने योग्य है ना। वह आम खाने लायक है, खाने लायक है, आम खाने लायक है। यह भी जोड़ दीजिए, यह आम खाने लायक है, तब क्या होगा, दिस मैंगो इज एबल टू खाना क्या होता है, ईट। यह आम खाने लायक है ना। वह बाजार जाने योग्य है, तब क्या होगा, ही इज एबल टू गो टू मार्केट। आप लोग इसको अच्छा से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा है ना। तो इस ढंग का कोई भी वाक्य है ना, तो इसके सहायता से हम लोग बना सकते हैं। इस ढंग से कोई भी वाक्य रहे तो इसकी सहायता से हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे शुड, SHOULD, शुड मीन्स चाहिए, MUST मस्ट में अवश्य चाहिए, OUGST आउट टू का भी अर्थ होता है चाहिए, जिसमें नैतिकता का बोध होता है दोस्तों। नैतिकता उस चीज को कहते हैं जिसमें आपका करने का फर्ज है, आप नहीं भी करते हैं तो आपको कानूनी रूप से किसी भी तरह की सजा नहीं हो सकती है। लेकिन आउट टू का अर्थ होता है चाहिए, उसमें भी नैतिकता की बोध होती है। NEED नीड मीन्स जरूरत या आवश्यकता होती है। DARE डेड मीन्स हिम्मत होता है, हिम्मत या साहस, कुछ भी कह सकते हैं, हिम्मत या साहस, है ना, हिम्मत या साहस। SHOULD शुड मीन्स चाहिए, MUST मस्ट में अवश्य चाहिए, OUGST आउट टू मीन्स चाहिए, नैतिकता का बोध होता है। NEED नीड मीन्स जरूरत या आवश्यकता होती है। DARE डेड मीन्स हिम्मत या साहस होते हैं। इस चीज को याद करना जरूरी है, बिना याद किए नहीं बन सकता है, नहीं लिख सकते हैं, इस ढंग से नहीं बोल सकते हैं। तो चलते हैं, तुमको पढ़ना चाहिए, तो तुमको शुरू में तुमको है, तुमको का क्या, तुम है, तो तुम का क्या होगा, पहले इसको बनाते हैं, यू। चाहिए का क्या होता है, शुड, SHOULD, शुड नहीं, इसको शुड पढ़ा जाता है, यू शुड रीड, तुमको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यह अवश्य का क्या होता है, अवश्य चाहिए का क्या होता है, मस्ट, क्या होता है, मस्ट। यदि चाहिए रहता है तो क्या होगा, चाहिए होगा तो वहां आप दे सकते हैं, वहां शुड, लेकिन अवश्य चाहिए तो शुड के जगह पे मस्ट का प्रयोग होता है, शुड के जगह पे मस्ट का। तो यू मस्ट रीड, तुम्हें गुरु का आदर करना चाहिए, यही आदर करना चाहिए, यही क्या होता है, रेस्पेक्ट, है ना, यही क्या होता है, इसका होता है रेस्पेक्ट, यही क्या होता है, नैतिकता। आप गुरु का आदर करना चाहिए। यदि आप गुरु का आदर नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको मतलब जो है किसी तरह का कानूनी कोई लफड़ा नहीं है ना। लेकिन आपको जरूरत नहीं कि आप आदर करें, लेकिन आपकी नैतिक बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप एक गुरु का स्टूडेंट है, चेला है ना, तो इसलिए उसका आदर करना जरूरी हो जाता है। तो चलते हैं, इसका क्या होगा, तो वहाँ शुड और नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, आउट टू होगा, OUGST, सॉरी, यू तुमको है, तुम्हें है, OUGST आउट टू क्या, रेस्पेक्ट का क्या होता है, RESPECT, आदर का रेस्पेक्ट होता है ना। गुरु जी का क्या होता है, टीचर। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि जब भी चाहिए होता है ना, आदर
आज्ञा, आदर आज्ञा, कहना, सॉरी मानना, मानना, मानना। जब भी आदर आदर के साथ चाहिए होता है ना, आदर चाहिए, आज्ञा चाहिए, आज्ञा चाहिए, सॉरी आज्ञा चाहिए, इसमें भी मानना चाहिए। इस सब का रहेगा तो चाहिए के जगह पे यहाँ शुड नहीं होगा। इस सब के साथ जो है ना शुड का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा सॉरी शुड, शुड का प्रयोग नहीं होगा, शुड का प्रयोग नहीं होगा, गलत होगा। शुड के जगह पे हम लोग आउट टू देते हैं, OUGST, सॉरी OUGST, आउट टू देते हैं। शुड के जगह पे क्या होगा, आउट टू होगा। आदर आज्ञा मानना, सेवा है ना, एक सेवा भी होता है। तो सेवा है ना, सेवा करना चाहिए है ना, सेवा करना का होता है, आज्ञा मानना का होता है ना, सेवा करना चाहिए। जब ये सब चीज रहेगा, सेवा करना चाहिए, तो इस सब के साथ जो है ना शुड का प्रयोग नहीं होगा। शुड के जगह पे आउट टू का प्रयोग होगा, शुड के जगह पे आउट टू का प्रयोग होगा। समझ गए। आदर करना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए है ना, और उसके बाद जो है सेवा करना चाहिए है ना। तो आज्ञा मानना चाहिए, आज्ञा मानना, आज्ञा चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए, ये सब जो चीज है ना, देखिए आज्ञा मानना चाहिए। देखिए आदर करना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये सब जो चीज रहेगा तो शुड नहीं आउट टू लगाएंगे, ये सब शुड नहीं आउट टू लगाएंगे। ये सब नैतिकता के बोध होते हैं। समझ गए। तो इसी मिलेगा तुम्हें देश की सेवा करना चाहिए, तब क्या होगा, तो आपको देश की सेवा करना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। अब इस बात को समझिए, आपको यू है ना, यू आउट टू होगा, OUGST, आउट टू होगा है ना, आउट टू सर्व। सेवा का क्या होता है, सर्व, SERV, सर्व किसका, कंट्री का, द कंट्री, COUNTRY, तुम्हें देश की सेवा करना चाहिए। इसको समझ रहे हैं आसानी से है ना। तो आप लोग इसको समझ रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखते हैं सोहन को पढ़ने की जरूरत है, अब नीड होता है, जरूरत है, आवश्यकता है, दोनों एक ही बात होती है। सोहन को पढ़ने की जरूरत है, इसको क्या होगा, सोहन, सोहन हो जाएगा है ना, और सोहन नीड, NEED, नीड किसको, टू रीड, सोहन को पढ़ने की जरूरत है ना। मुझको 500 रुपये की जरूरत है, आई नीड 500 रुपीज। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ जो है आप टू क्यों नहीं लगाए। यकीन रखिए, जब भी वर्ब रहेगा, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया है ना, जब वर्ब रहेगा तो इससे पहले टू लगाएंगे। वर्ब नहीं, कोई सामान रहेगा तो टू का प्रयोग, कोई जो है ना मैटर रहेगा, मतलब वस्तु रहेगा, वस्तु रहेगा है ना, तो वस्तु रहेगा तो टू नहीं, तब टू का प्रयोग क्या होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा है ना। कोई भी मैटर होगा ना, तब टू का प्रयोग क्या होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग, टू का प्रयोग क्या होगा, टू का प्रयोग तभी नहीं होगा है ना। तो टू जब वर्ब रहेगा, क्रिया रहेगा तब टू लगाएंगे, क्रिया नहीं रहेगा तो टू नहीं लगाएंगे। आप समझ गए। तो इसी में, इसमें क्या, पढ़ना क्रिया है तो टू लगा, यहाँ रुपया का कोई सामान है, वस्तु है, इसलिए यहाँ टू नहीं लगा। आप लोग समझ सकते हैं। रोगी को दवाई की आवश्यकता, आवश्यकता है, जरूरत है, दोनों एक ही चीज होता है। रोगी का क्या होता है, द पेशेंट होता है ना, द PATIENT, पेशेंट है ना, द पेशेंट नीड, द पेशेंट नीड मेडिसिन, मेडी MEDICINE, मेडिसिन, द पेशेंट मेडिसिन। अब हम लोग सीख रहे हैं। अब क्या होता है, रोगी की, रोगी को क्या दवाई की आवश्यकता है, द पेशेंट हैव नीड मेडिसिन, कोई दिक्कत नहीं, द पेशेंट नीड मेडिसिन।
आप लोग समझ चुके हैं। द पेशेंट, रोगी को दवाई की आवश्यकता है। द पेशेंट नीड मेडिसिन। समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत मिटा देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब हम लोग का अंतिम बचा है डेर। डेर, डेर क्या होता है? डेर मीन्स हिम्मत या साहस। आपको देखो, आपको आपको बोलने की हिम्मत, आपको बोलने की हिम्मत है ना? तो क्या होगा? यू डेयर टू स्पीक। यू डेयर टू स्पीक। उसे सच्चाई बोलने की मुझे सच्चाई बोलने की आदत है। मुझे सच्चाई बोलने की आदत है। इसका क्या होगा? मुझे क्या क्या होता है? आई डेयर होगा, टू होगा, आई डेयर टू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आई डेयर टू स्पीक। बोलना क्या होता है? स्पीक, स्पीक द ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। आई डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, मुझे सच बोलने की, सॉरी आदत नहीं, सॉरी माफी चाहता हूँ, हिम्मत है, हिम्मत है ना? मुझे सच बोलने की हिम्मत है। आई डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। आप लोग इसको समझ रहे हैं ना? मुझे, या इसमें चलो, राम को अंधेरे में जाने की, राम को अंधेरे में जाने की साहस है, साहस है। तब क्या होगा? राम डेयर टू गो, राम डेयर टू गो इन डार्क। अंधेरे में राम डेयर टू, तो यही सब होता है ना? तो अब हम साहस है मिटा देते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, हम आशा उम्मीद विश्वास करते हैं कि आप लोग ने अच्छा से अच्छा सीख चुके हैं। आज जितना भी आप लोग सीखे हैं, हम लोग मिल के देखे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, है ना? आप दैनिक जीवन में आप दिन प्रतिदिन इंग्लिश बोल सकते हैं, ये सब सीख के। यदि आप ये सब चीज़, जितना चीज़ आप हम लोग अभी सीखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, यदि ये सब चीज़ नहीं सीखे हैं तो हम लोग इंग्लिश बोलने में अटक जाएंगे, फर्रेटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ का ज़रूरत होता है। ये जितने भी चीज़ हम आप लोग आपको अभी समझाने का प्रयास किए, अभी हम लोग सीखे हैं, ये सभी का सभी को बोलने में प्रयोग होता है। हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे किताब में जो लिखी होती है उसको पढ़ने के लिए इस सब का जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, मैक्सिमम इसको जो है ना आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार वीडियो देखिए, समझ में आ गया, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए, 2 बार भी नहीं तो तीसरा बार में निश्चित है कि समझ में आ ही जाएगा। 3 से 4 की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी नहीं आता है तो देख सकते हैं, आपका जितना मर्जी उतने देख सकते हैं, यूट्यूब पे दिए हैं। यदि आपको कहीं लगता है कि इसमें कुछ छूटा है और आपको चाहिए, जो आपके बेसिक नीड की ज़रूरत होती है, मतलब आपको जो ज़रूरत होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको आपके अनुसार वीडियो बना के दे सके जो आपके लिए उपयोगी होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप लोग तो इसीलिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग इसको अवश्य देखें।
बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझाने का प्रयास किए हैं, सीखने का प्रयास किए हैं, सिखाने का प्रयास किए हैं। तो देखिए हम लोग इसमें और ज़्यादा क्या कह सकते हैं। बस आपको बेहतर इंग्लिश की जानकारी होने के लिए हम आपको बहुत बड़ा बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। थैंक यू।